रणवीर सिंह को फिल्मी करियर शुरू किए भले अभी एक दशक भी ना हुआ हो, लेकिन रणवीर की पहचान एक स्थापित कलाकार के रूप में होने लगी है। इसमें भी बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी ऐतिहासिक फिल्मों ने उनका भारतीय फिल्म जगत में एक बड़े मुकाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि इससे पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके रणवीर सिंह के लिए ये दोनों फिल्में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाई हैं, जो कि इन्हें अभिनय के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकती हैं। रणवीर को अब तक फिल्मों में मुख्य किरदार के रूप में ही देखा गया है। फिल्मों में अभिनय के अलावा रणवीर अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए भी पसंद किए जाते हैं, फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करना हो या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर खुद को खुलकर अभिव्यक्त करना। रणवीर का अभिनय के प्रति समर्पण इससे भी पता चलता है कि पद्मावत में खिलजी का किरदार निभाने का बाद उन्हें कुछ समय तक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था, क्योंकि रणवीर अपने किरदार में इतना डूब गए थे कि इससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। वही बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान रणवीर को स्टंट करते वक्त चोट तक लग गई थी और अस्पताल जाना पड़ा था। इस तरह ये समझ आता है कि रणवीर काम को लेकर किस हद तक समर्पित हैं। रणवीर सिंह ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से इतने कम समय में ही जो दिशा पकड़ी है, वो उन्हें सफलता के नए आयाम तक ले जाएगी। दीपावली डिवाइन इंफॉर्मेशन इन हिंदी जीवन परिचय। रणवीर सिंह का जीवन परिचय। विवाद रणवीर सिंह बायोग्राफी एंड कंट्रोवर्सी इन हिंदी जुलाई 19, 2023 बाय अंकिता। रणवीर सिंह का जीवन परिचय व विवाद। रणवीर सिंह बायोग्राफी एंड कंट्रोवर्सी इन हिंदी। रणवीर सिंह को फिल्मी करियर शुरू किए भले अभी एक दशक भी ना हुआ हो, लेकिन रणवीर की पहचान एक स्थापित कलाकार के रूप में होने लगी है। इसमें भी बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी ऐतिहासिक फिल्मों ने उनका भारतीय फिल्म जगत में एक बड़े मुकाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि इससे पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके रणवीर सिंह के लिए ये दोनों फिल्में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाई हैं, जो कि इन्हें अभिनय के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकती हैं। रणवीर को अब तक फिल्मों में मुख्य किरदार के रूप में ही देखा गया है। फिल्मों में अभिनय के अलावा रणवीर अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए भी पसंद किए जाते हैं, फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करना हो या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर खुद को खुलकर अभिव्यक्त करना। रणवीर का अभिनय के प्रति समर्पण इससे भी पता चलता है कि पद्मावत में खिलजी का किरदार निभाने का बाद उन्हें कुछ समय तक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था, क्योंकि रणवीर अपने किरदार में इतना डूब गए थे कि इससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। वही बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान रणवीर को स्टंट करते वक्त चोट तक लग गई थी और अस्पताल जाना पड़ा था। इस तरह ये समझ आता है कि रणवीर काम को लेकर किस हद तक समर्पित हैं। रणवीर सिंह ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से इतने कम समय में ही जो दिशा पकड़ी है, वो उन्हें सफलता के नए आयाम तक ले जाएगी। नाम रणवीर सिंह, उपनाम बिट्टू, पेशा अभिनेता, लंबाई सेंटीमीटर में -178 सेंटीमीटर, मीटर में 178 मीटर, फीट और इंच में 5-10, वजन किलोग्राम में 77 किलो, पाउंड्स में 170 पाउंड्स, बॉडी मेजरमेंट चेस्ट 43 इंच, वेस्ट 30 इंच, बाइसेप्स 16 इंच, आंखों का रंग गहरा काला, बालों का रंग काला, जन्मदिन 16 जुलाई 1985, 2017 तक उम्र 32 वर्ष, जन्मस्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत, राष्ट्रीयता भारतीय, जन्मस्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत, स्कूल लर्नर्स एकेडमी मुंबई, कॉलेज HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंघटन USA, शैक्षिक योग्यता बैचलर ऑफ आर्ट्स, डेब्यू फिल्म डेब्यू बैंड बाजा बारात 2010, परिवार पिता जगजीत सिंह भवनानी, माता अंजू भवनानी, बहन रितिका भवनानी, धर्म हिंदू, पता 8 एट
फ्लोर डुप्लेक्स अपार्टमेंट, खार जिमखाना क्लब के सामने, खार वेस्ट मुंबई। शौक जूते और टोपी एकत्र करना, फुटबॉल खेलना पसंद और नापसंद पसंद, फैशनेबल बने रहना, गाने रैप करना, पार्टी करना नापसंद, पढ़ना विवाद। 2012 में सलमान और कटरीना की फिल्म एक था टाइगर फिल्म देखकर ट्वीट किया कि आखिरी 15 मिनट के एक्शन सीन को छोड़कर पूरी फिल्म बोरिंग थी। थिएटर के बाहर लोग टाइगर बाम की बात कर रहे थे। इसके बाद रणवीर को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। दिल धड़कने 2 फिल्म के एक इवेंट में प्रियंका ने रणवीर को उनके अभद्र व्यवहार के जवाब में कहा था कि वो एक अतिउत्साही अभिनेता हैं। इसके बाद रणवीर ने कहा कि वो कभी प्रियंका के साथ फिल्म नहीं करेंगे। पसंदीदा खाना चॉकलेट, चीज, बेसन लड्डू, मटन करी और चाइनीज भोजन। पसंदीदा अभिनेता शाहरुख खान और जोहनी डेप। पसंदीदा अभिनेत्री करीना कपूर, स्कारलेट जोहनसन और मेगन फॉक्स। पसंदीदा फिल्म बॉलीवुड अंदाज अपना, रजा बाबू, 3 इडियट्स, शोले, रंग दे बसंती, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हॉलीवुड, गॉडफादर, सिटी ऑफ गॉड, टैक्सी ड्राइवर, दी प्रेस्टीज, की बिल। पसंदीदा निर्देशक संजय लीला भंसाली। पसंदीदा म्यूजिशियन माइकल जैक्सन, नुसरत फतेह अली खान, बियोंस। पसंदीदा रंग लाल और सफेद। पसंदीदा खेल फुटबॉल। पसंदीदा रेस्टोरेंट ऑलिव बार एंड किचन, हक्कासन वासबी 8, ताज महल पैलेस, मुंबई ली सिराक, दिल्ली थलास्सा, गोवा। पसंदीदा जगह गोवा। वैवाहिक स्थिति अविवाहित, गर्लफ्रेंड्स आहाना देओल, कॉलेज के समय अनुष्का शर्मा, अभिनेत्री एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण, अभिनेत्री, कार संग्रह जैगुआर XJL, मर्सिडीज बेंज क्लास, टोयोटा लैंड क्रूजर, प्राडो। वेतन प्रति फिल्म 10 करोड़ रुपए। रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था, इसलिए इनका नाम भी सिंधी परंपरा को ध्यान में रखते हुए रणवीर भवनानी ही रखा गया था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हसाराम रिजुमल वाणिज्य और अर्थशास्त्र महाविद्यालय से पूरी की। उसके बाद ब्लूमिंगटन के इंडियाना यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में बैचलर की डिग्री करने अमेरिका चले गए। रणवीर को पहले से एक्टिंग में शौक था और वो कॉलेज में थिएटर में भाग लेते रहते थे, लेकिन रणवीर ने 2010 में बॉलीवुड में बैंड बाजा बारात जैसी बड़े बैनर की फिल्म के साथ प्रवेश किया था, जिसकी सफलता ने उनके आगे के रास्ते खोल दिए थे। रणवीर के पिताजी जगजीत रियल एस्टेट के व्यापारी हैं और रणवीर की उनके करियर में बहुत मदद की है और इनका एक रिश्ता अनिल कपूर से भी है। जगजीत के पिताजी और अनिल कपूर की माताजी भाई बहन हैं, जिस कारण इस परिवार का कपूर परिवार के साथ भी जुड़ाव है और इसी कारण रणवीर सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर और रिया कपूर के कजिन हैं। रणवीर की मां गृहिणी है और बॉलीवुड के कार्यक्रमों में ज्यादा दिखाई नहीं देती हैं। वही बहन के साथ भी रणवीर का रिश्ता भी काफी स्नेहयुक्त और यादों से भरा है, जिसका जिक्र रणवीर समय समय पर करते रहते हैं। रणवीर के फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी रही है, क्योंकि इन्हें हमेशा से एक्टिंग का शौक था, इसलिए ये कॉलेज के समय में भी मंच पर अभिनय करते थे। रणवीर ने फिल्मों में आने से पहले कुछ समय तक विज्ञापन के क्षेत्र में भी कॉपीराइटर और सहनिर्देशक काम किया था। शुरू में ही उन्होंने टेलीविजन और म्यूजिक वीडियो में मिलने वाले ऑफर्स को मना कर दिया था और अपने एक्टिंग करियर के प्रति समर्पित हो गए थे, जिसके लिए रणवीर खुद प्रोड्यूसर के पास जाते थे और अपना पोर्टफोलियो दिखाकर काम मांगते थे। फिर 2010 की जनवरी से उनके अभिनय करियर को सही दिशा मिली जब उन्हें आदित्य चोपड़ा ने बैंड बाजा बारात के लिए चुन लिया और यह फिल्म काफी सफल भी रही और रणवीर को अपने अभिनय के लिए काफी तारीफ भी मिली। इसके बाद रणवीर ने 2011 में लेडीज वर्सेस विक्की बहल में काम किया, जिसमें रणवीर का किरदार एक चोर का था। इस तरह से फिल्म में रणवीर को दोनों ही शेड निभाने का मौका मिला, जिसके साथ रणवीर ने काफी हद तक न्याय भी किया। फिर 2013 में लुटेरा और गोलियों की रासलीला में काम किया, जिसमें भी इन्हें आलोचकों से सराहना मिली।
2014 में आई गुंडे और किल दिल के बाद दिल धड़कने दो 2015 वो फिल्म थी जो ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोर पाई, लेकिन रणवीर के काम को नोटिस किया गया। बाजीराव मस्तानी 2015 ने रणवीर को स्थापित कलाकार की श्रेणी में जगह बनाने का मौका दिया और इस कारण रणवीर को बहुत से अवार्ड्स भी मिले। इसके बाद रणवीर ने बेफिक्रे 2016 और सबसे चर्चित हाल ही में आई पद्मावत की। रणवीर को बाजीराव मस्तानी के लिए 2016 में अप्सरा फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड मिला था। इससे पहले इन्हें बैंड बाजा बारात के लिए बेस्ट मेल डेब्यू और स्टार प्लस हॉटेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला था। 2015 में इन्हें बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स का रोमांटिक फिल्म में सबसे मनोरंजक अभिनेता का खिताब भी मिला। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो 2011 में जहां इन्हें बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला था, वही वापस 2016 का बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड भी इन्हें बाजीराव मस्तानी के लिए दिया गया। इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के लिए ही स्क्रीन वीकली अवार्ड और जी सिने अवार्ड और गोलियों की रासलीला के लिए रामलीला के लिए रोमांटिक जोड़ी का अवार्ड भी मिला था। अपने डेब्यू के साथ ही विवाद का कारण रखने वाले रणवीर सिंह समय समय पर उपजे विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे वो सलमान खान या प्रियंका चोपड़ा से विवाद हो या यूट्यूब पर AIB रोस्ट कार्यक्रम में अभद्र व्यवहार और भाषा के उपयोग के कारण या फिर विचारों की खुलकर अभिव्यक्ति के साथ ही सार्वजनिक मंच पर निजी राज बताना। रणवीर कभी भी लाइमलाइट में आने से नहीं चुकते। रणवीर के डेब्यू से जो बड़ा विवाद जुड़ा था वो ये था कि रणवीर के पिताजी ने उनके डेब्यू के लिए 10 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर को दिए हैं, लेकिन कालांतर में रणवीर और उनके पिता ने इस बात का खंडन किया। रणवीर ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि मेरे डैड उस समय आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि किसी को पैसे देना उनके लिए उस समय संभव ही नहीं था। ये सब केवल अफवाह हैं। रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा के मध्य विवाद फिल्म दिल धड़कने दो के दौरान उपजा था, जब फिल्म के प्रमोशन इवेंट में रणवीर ने प्रियंका से अभद्र व्यवहार किया था। इसके बाद प्रियंका नाराज हो गई थी और प्रतिक्रिया में कहा कि वो रणवीर से बहुत सीनियर हैं। पद्मावत फिल्म से जुड़े इतने विवादों के बाद भी रणवीर ने इस पर बहुत समय तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन ट्विटर पर आया रणवीर के एक ट्वीट ने एक बार फिर से रणवीर पर सवाल लगा दिए थे। रणवीर ने ट्वीट किया था, मैं अपना धर्म खो रहा हूं। इसके बाद रणवीर को जमकर ट्रोल किया गया। रणवीर की छवि एक प्लेबॉय जैसी ही है, जिससे रणवीर भी सहमत हैं, बल्कि कई बार पब्लिक में ये भी स्वीकार किया है कि उनके कई संबंध रह चुके हैं। रणवीर सिंह और बॉलीवुड के स्थापित अभिनेता सलमान खान के बीच भी ट्विटर पर विवाद हो चुका है। 2012 में आई फिल्म टाइगर जिंदा है पर रणवीर ने अपनी बेबाक राय रखी थी कि फिल्म में अंतिम कुछ क्षणों के लिए उच्च खास नहीं था। इसके बाद सलमान की फिल्म सुल्तान के पेरिस में प्रदर्शन के समय भी रणवीर ने बीच में आकर सुर्खियां बटोरी, जिसके बारे में सलमान ने मजाक में कहा था कि इस कारण उसे मारने का मन कर रहा था। लोग वहां उसे नहीं बल्कि फिल्म देखने आए थे। रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण का नाम स्वाभाविक रूप से लिया जाने लगा है, क्योंकि दोनों ने अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार भी किया है और इस वर्ष ही दोनों के शादी की संभावना भी है। इन्होंने गोलियों की रासलीला रामलीला में साथ काम किया था, लेकिन इनकी जोड़ी को बाजीराव मस्तानी से पहचान मिली और बहुत सारे से इवेंट्स में दोनों साथ दिखाई देते हैं।